आज मैं बनाने जा रही हूँ चावल के खिचिया पापड़, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है। और ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी है। नमस्ते, मैं हूँ सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं रसोई मेरी तुम्हारी। तो चलिए पापड़ बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए मैंने 2 कप चावल का आटा लिया है। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप चावल को मिक्सी में पीस लें, छान लें और फिर उसका आटा बना लें। तो इस आटे को पहले हम छान लेंगे कि इसमें कोई भी चावल का टुकड़ा ना हो। तो देखिए मैंने आटे को अच्छे से छान लिया है। जिस कप से हमने चावल का आटा लिया है उसी से हम पानी लेंगे। तो मैंने ये 4 कप पानी लिया है। आपके पास कप ना हो तो आप कोई भी एक कटोरी, गिलास, किसी से भी एक मेजरमेंट बना ले, उसी से आटा ले और उसी से आपको पानी लेना है। इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक। नमक हमें कम ही डालना है, आधा चम्मच। और ये आधा चम्मच मैंने इसमें पापड़ खार डाल दिया है। अगर आपके पास पापड़ खार ना हो तो आप खाने वाला सोडा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा जीरा डाल दिया है और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दी हैं। आप चाहे तो इसमें हरा धनिया, पुदीना कुछ भी डाल सकते हैं, अजवाइन वगैरह, जो भी फ्लेवर आपको पसंद हो। काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और पानी पूरा उबाल लेंगे अच्छे से। पानी जब गर्म हो जाएगा फिर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी इसमें डाल लेंगे। पानी हमारा बहुत तेज गर्म है, अगर हम हाथ से टच करेंगे तो हाथ हमारे जल जाएंगे। तो इसलिए आप कोई भी एक बेलन वगैरह ले लें और इस तरह से इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालें। आप इसमें किसी दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, एक चलाता रहे और दूसरा पानी डालता रहे। एक साथ पानी आपको नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। क्योंकि इस टाइम अगर इसमें गांठें पड़ गई तो वो गांठें हमारी लास्ट तक नहीं जाएंगी। हमें गांठें इसमें नहीं पड़ने देना है और इस तरह से हमें इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करना है। पानी आपको नाप के रखना है और बहुत अच्छे से पानी को गर्म करना है। तो देखिए इसी तरह से हम इसे चलाते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे। मेरी जो है बहुत अच्छे से बन रही है, कोई भी इसमें गांठ नहीं डली है। और अब हमें हाथ से भी अभी टच नहीं करना है क्योंकि पानी हमारा पूरा गर्म है। और इस तरह से मैंने पूरा पानी खत्म कर दिया और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अब ये थोड़ा ठंडा भी हो गया है तो इसे हम अब हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए बहुत ही अच्छा मेरा ये बना है, इसमें कोई भी गांठ नहीं पड़ी है। अब इसे हम ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। और एक कटोरी लेंगे, एक भिगोना लेंगे और उसमें एक कटोरी रख लेंगे उल्टा कर करके। आप चाहे तो कोई जाली भी रख सकते हैं और उस पर हम एक प्लेट रख लेंगे इस तरह से। और जो ये हमारा बैटर है थोड़ा ठंडा हो गया है, उतना गर्म नहीं है जितना पहला था। हम इसे अच्छे से फिर से मैश कर लेंगे और पानी का हाथ लगाएंगे इस तरह से। उसके इस तरह से बड़ी बड़ी लोइयां बना लेंगे इस तरह से और बीच में छेद कर देंगे जिससे हमारी ये अच्छे से पक जाएं। तो मैं इसे प्लेट में इस तरह से रख देंगे। अभी वजन एक साइड है तो ये थोड़ा फिसल गई है, हम बीच में कर लेते हैं इसे। और इसी तरह से हम दूसरी लोई बनाएंगे। ये हमारा 2 ही कप आटा था लेकिन हमने इसमें पानी डाला है 4 कप, तो ये काफी फूल के ज्यादा हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट हो गया है। और कलर देखिए इसका कितना अच्छा लग रहा है। तो मेरी ये 4 बनेंगी कुल मिलाकर के। मैंने 4 मोटी मोटी लोई बना ली है। आप अगर ज्यादा आटा ले रहे हैं तो ज्यादा बनेंगी। वैसे अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो कम ही लें, 1 या 2 ही कप से बनाए पहले। अगर आपके सही बन जाते हैं फिर ही आगे ट्राई करें। और इस तरह से मेरी ये 4 नहीं बनी है बल्कि 6 बन गई हैं और इसी पे रखते जाएंगे हम। आप इसमें कोई भी भारी तले का बर्तन ले, कढ़ाई भी ले सकते हैं, बड़ा भिगोना भी ले सकते हैं और पानी जरूर डालें। इस तरह से मैंने सभी रख दी है और अब हम इसे गैस पर रख देंगे और इसे ढक देंगे। तो ये देखिए मैंने गैस पे इसे रख दिया है। गैस को हम तेज रखेंगे शुरू में, जब इसमें उबाल आने लगे या 2-3 मिनट के बाद हम गैस को स्लो कर देंगे और इसे पकने देंगे लगभग 20-22 मिनट। तो मैं ढक देती हूँ ट्रांसपेरेंट वाला ढक्कन जिससे मुझे इसमें दिखता रहे। और ये देखिए 20-22 मिनट बाद इनका रंग देखिए कितना चेंज हो गया है। तो ये हमारी अच्छे से पक गई हैं। आप ऊपर से भी देख रहे हैं इस तरह से काफी पक गई हैं।
तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें थोड़ा ठंडा होने देंगे। और ठंडा होने के बाद एक पॉलिथीन लेंगे हम। पॉलिथीन अच्छी मोटी होनी चाहिए हमारी। उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे या आप घी लगा लें। ऑयल से थोड़ी सी महक आने लगती है रिफाइंड ऑयल वगैरह से, तो आप देसी घी लगा लें। और उसके बाद ये लें, एक साथ आपको सारी नहीं लेनी है, दो दो लोइयां लेनी है, क्योंकि हमारी काफ़ी गर्म है। और जैसे जैसे हम पापड़ बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको इस तरह से तैयार करते रहेंगे। तो इस तरह से मोड़ मोड़ के हमें इसे दबा के बिल्कुल स्मूथ बना लेना है। बहुत चिकना सा, बहुत खुरदरा सा है, अभी आप देख ही रहे हैं इसे। तो बस इस तरह से करते जाएंगे। इसमें आपको 5-6 मिनट लगेंगे एक या दो लोई को बनाने के लिए। और ये देखिए मैंने इसे बिल्कुल स्मूथ बना लिया है, जैसा आटा होता है हमारा बिल्कुल वैसा ही। जो बाकी हमारी बची हुई है उन्हें हम ढक के रख देंगे, उन्हें ठंडा नहीं होने देंगे। और इसे भी मैं एक पॉलिथीन में कर लेती हूँ। और इसके बाद हम चलेंगे बाहर धूप में, या आप छाया में बैठ सकते हैं, पंखे में भी आप इन्हें सुखा सकते हैं, लेकिन मैं धूप में सुखा लेती हूँ। मैं बाहर आ गई हूँ। और आप हाथ पे घी लगा लें और इनकी छोटी छोटी लोइयां बना लें। तो ये काम मैंने अंदर ही कर लेती हूँ लोई बनाने का। बाद में हम बाहर जाएंगे धूप में या फैन के नीचे जहाँ भी है, तो ये आप लोइयां बना कर रख लें थोड़ी सी। तो मैं एक साथ लोइयां बना लेती हूँ। तो देखिए इतनी बड़ी बड़ी लोइयां मैंने बनाई है। अगर आप पापड़ बड़े बनाना चाहते हैं तो बड़ी बना लें, जैसे कि बाजार में मिलते हैं बड़े बड़े पापड़। लेकिन अगर आप छोटा पापड़ बनाना चाहते हैं छोटी लोई बना लें, क्योंकि छोटे पापड़ जो है तलने में आसान रहते हैं। और इस तरह से एक पॉलिथीन पे रख लेंगे, इस पे भी हम घी लगा लेंगे। एक लोई को इस तरह से रख लेंगे, दूसरी जो पन्नी है वो इसके ऊपर रख लेंगे हम इस तरह से। और आप इस जब बेल लें इस तरह से, या किसी प्लेट से भी आप इसे दबा सकते हैं। इस तरह से रगड़ रगड़ के बस इन्हें बेल लें इस तरह से। और ये हमारा पापड़ बन गया है। और इस तरह से प्लेट से दबा देंगे तो इस तरह से भी हम पापड़ को बना सकते हैं। ये पापड़ बनाना बहुत ही आसान है, किसी भी तरह से आप इन्हें बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये भी बन गया है। अगर आपको छोटा लग रहा है तो एक बार और दबा दें, ये देखिए। और बहुत ही आसानी से ये निकल जाते हैं। बस पन्नी अलग करेंगे। प्लीज़ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस तरह से जहां आप पापड़ सुखाने जा रहे हैं वहाँ पे भी आप इस तरह से एक लोई रखें, उसके ऊपर पन्नी रखें और इस तरह से हाथ से फैला दें। तो इस तरह भी ये पापड़ बन जाते हैं। तो मैंने तो इसे चारपाई पे बिछा रखा है, तो मेरा थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ज़मीन पे इसे फैला के करेंगे तो बहुत अच्छे से बन जाएंगे। और इस तरह से आप चकले से बेलन से फैला दें इसे। और इसी तरह से मैं अपने सभी पापड़ बना लूँगी। तो देखिए मैं चकले से भी बना रही हूँ। ये मुझे ज़्यादा आसान है क्योंकि मैंने चारपाई पे बिछाई हुई है अपनी पन्नी। तो मैं इसी तरह से सभी पापड़ अपने बना लूँगी। बस इस तरह से लोई रखूँगी, दूसरी प्लेट से दबा दूँगी और ये पापड़ हमारे बन जाएंगे। मैंने कई तरह के पापड़ की रेसिपी डाली हुई है। आपको जिस तरह से के पापड़ चाहिएंगे आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसी का लिंक दे दूँगी। ये देखिए इस तरह से इन्हें बस पन्नी उठाएंगे और इस तरह से हाथ पे इन्हें निकाल लेंगे। ये आपको जहाँ सुखाने हो वहीं पन्नी को आप उल्टा करें और धीरे से पन्नी हटा लें। देखिए मैंने सभी पापड़ बना लिए हैं और कितने सारे पापड़ मेरे बन करके तैयार हुए हैं सिर्फ 2 कप से। इसी तरह के पापड़ हमें बाजार में मिलते हैं काफ़ी महंगे और जो अनहाइजेनिक तरीके से भी बने हुए होते हैं। अपने घर अपने पसंद से आप पापड़ बनाइए अपने स्वाद के अनुसार और होली का मजा लीजिए। और देखिए 2 दिन में ये पापड़ सूख गए हैं। अब मैं इन्हें आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कितने अच्छे पापड़ बने हैं, पतले पतले हमारे। तो मैं एक कढ़ाई में तेल गरम कर लूँगी। तेल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और पापड़ भी हमारे अच्छे से सूखे होने चाहिए। और बस डालते ही इस तरह पलटेंगे और ये देखिए हमारे पापड़ बन करके तैयार हो गए हैं। कितने अच्छे पापड़ बने हैं और बहुत ही अच्छे, आप देख ही रहे हैं इन्हें। बस दूसरा डालेंगे और साइज में तो ये कई गुना बढ़ गए हैं। हमने छोटे छोटे पापड़ बनाए थे लेकिन तलने के बाद आप देख रहे हैं कितने बड़े बन गए हैं।
इस तरह से। तो प्लीज़ एक बार मैं फिर से आपको याद दिला देती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू।